बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम घिसौली स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर स्कूल प्रशासन को सकते में डाल दिया। चोरों ने विद्यालय में बनी स्मार्ट क्लास और रसोई घर को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने स्मार्ट क्लास का ताला तोड़कर वहां रखा 65 इंच का LCD टीवी, इन्वर्टर तथा बैटरी चोरी कर ली। इसके अलावा चोरों ने विद्यालय के रसोई घर का भी ताला तोड़ दिया और गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन तथा खाद्य सामग्री उठा ले गए। मंगलवार की सुबह जब विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाचार्य श्रीमती लता सेन स्कूल खोलने पहुंची तो उन्होंने मुख्य द्वार का ताला टूटा देखा। अंदर पहुंचने पर स्मार्ट क्लास और रसोई घर के ताले भी टूटे मिले। कमरों में रखा सामान गायब देखकर वह स्तब्ध रह गईं। जब उन्होंने तत्काल घटना की सूचना ग्राम के जिम्मेदार नागरिक एवं पूर्व बबीना ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह जूदेव तथा ग्राम प्रधान बनवारी रजक को दी, साथ ही बबीना थाने में फोन कर पुलिस को भी अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही बबीना थाना इंचार्ज उप निरीक्षक दामोदर, उप निरीक्षक पंकज कुमार एवं भगत सिंह तथा हेड कांस्टेबल ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती लता सेन द्वारा घटना की तहरीर थाना बबीना में दी जा रही है। गौरतलब है कि बबीना थाना क्षेत्र में बीते कुछ समय से चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनसे अधिकांश का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। ऐसे में इस ताज़ा चोरी की वारदात का खुलासा करने में पुलिस कितनी सफल होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इस वक्त हम लोग खड़े हैं झांसी ज़िले के ब्लॉक बबीना के ग्राम घिसौली में। यहां पर एक स्कूल है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जहां पर स्मार्ट क्लासेस से कुछ अज्ञात चोर रात्रि के समय एक 65 इंच का LCD टीवी और किचन से सिलेंडर, चूल्हा और तमाम बर्तन चुरा करके ले गए हैं। तो इस बात को लेकर के इन्वर्टर भी गया है। इस चीज़ को लेकर के गांव में काफ़ी हलचल और वैसा माहौल है। यहाँ पर स्कूल के प्रधानाचार्य जो कि इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आई थी। पुलिस ने अपना सारी चीज़ें देखी, जहाँ जहाँ चोरों ने सेंध लगाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के मंदिर पर भी जो है चोरों ने सेंध लगा दी और लाखों रुपए की कीमत का सामान यहाँ से लेकर के चले गए हैं। और जहाँ तक चोरियों का सवाल है तो बबीना थाना अंतर्गत अब तक इस वर्ष में कई चोरियाँ हो चुकी हैं। एक भी चोरी का पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ मौजूद हैं यहाँ के जिम्मेदार पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह जूदेव जी और स्कूल की प्रधानाचार्य लता सेन जी। तो मैं आपको इन लोगों से रूबरू करा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कराता हूं आपकी यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जो कि स्कूल को हमेशा समय समय पर कई बार मदद करते रहते हैं। तो प्रमुख जी, आप बताएं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ और कब हुआ? ये रात्रि का समय होगा, पता तो नहीं है कितने बजे, लेकिन 1-1:30 बजे तक हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं वो भी आए, उनको कोई हलचल नहीं दिखी। वही शादी से लौट के आए। 1:30 बजे के बाद कुत्तों की आवाज़ आई तो उन्होंने देखा बाहर उठ के, तो कुछ आवाज़ समझ में नहीं आया, फिर ये सो गए। तो सवेरे जब जैसे मैडम आई, इन्होंने बताया, फ़ोन किया, मैं तो हमारे तत्काल देखा तो ताले टूटे पड़े थे और यहाँ से LCD टीवी और उसमें से इन्वर्टर और आपका क्या नाम है उसका बैटरी वगैरह, बैटरी चली गई। और किचन में से बर्तन, सिलेंडर और चूल्हा और राशन का सामान भी गया है। और हनीफ जी, सबसे बड़ा बात ये है कि जो उन्होंने ताले नहीं तोड़े उनमें सामान था नहीं, महंगा कीमती नहीं था, तो वो नहीं तोड़े उन्होंने। और वो एक टमटम से आए, टमटम वो इलेक्ट्रिक गाड़ी से आए, वो अलग उसकी वो दिख रही है, आना जाना सब दिख रहा है कि कैसे आए। उसके चक्कों का पूरा मतलब टायरों का निशान पड़ा है। और इन्होंने जैसे हमें बताया तो हम तत्काल आए, पुलिस को बुलाया। अब पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। क्या लगता है आपको, चोर मतलब जो है बाहर के होंगे या गाँव के ही हैं? देखिए, अब ये तो समझ में नहीं आता है कि चोर घर के हैं या बाहर, गांव के हैं या बाहर के हैं, क्योंकि जिस तरीके से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है उससे तो यही लग रहा है जैसे गांव के हों।
आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसको जानकारी है, लेकिन हनीफ जी एक और कहना चाहता हूँ, बबीना में भी चोरी हो रही है। चोरियों की बहुत बेतहा इस समय वृद्धि हुई है और बिल्कुल प्रशासन की कोई वो नहीं है। हम लोग बड़े इसमें बड़े रोष है, पूरे गांव में क्षेत्र में इसका रोष है और इसका हम बहुत प्रतिरोध करेंगे और यहाँ से लेके डीजीपी तक जाएंगे हम, चाहे लखनऊ हम लोग को जाना पड़े। चोरी खुलना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्मार्ट क्लास बनाई थी मैंने अपने खुद के पैसे से बनाई थी। मैंने अपने खुद का पर्सनल पैसा था, उससे स्मार्ट क्लास बनाई थी। चूँकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ था, मैंने इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी, तो मैंने अपने पैसे से ही एक क्लास बनाई थी कि भाई चलो ये बच्चों को यहाँ मिलेगा। मैंने इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है। ये हमारा तात्पर्य ये है कि यह चोर ऐसे नहीं होना चाहिए कि चाहे गाँव का हो चोर, चाहे आसपास का हो, चोर चोर होता है। उसको कड़ी से कड़ी उसको कार्रवाई करना चाहिए और पुलिस को बिल्कुल लग जाना चाहिए इसमें। इससे क्षेत्र में बड़ा रोष रहेगा, नहीं तो ये नहीं खुलेगी चोरी और हम लोगों को तो बड़ा आघात लगेगा और इसकी हम लोग ऊपर तक इसकी शिकायत करेंगे कहीं नहीं होती सुनवाई तो। चलिए, यहाँ पर जो है स्कूल की इंचार्ज प्रधानाचार्य लता सेन जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी आपको रूबरू करा रहा हूँ। मैडम, इस घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का सामान जो ले गए हैं तो बड़ा मतलब दुख की बात है कि गांव वाले हों या बाहर के हों तो बच्चों के सामान से नहीं बोलते। तो और सहयोग से प्रधान जी ब्लॉक प्रमुख के उससे सहयोग से लगाई गई थी। बच्चे पढ़ रहे थे और ताला तोड़ के नुकसान करा, वो सबसे ज़्यादा दुख की बात है। पुलिस को आपने इसकी सूचना दे दी है? हाँ, पुलिस को मैंने इसकी सूचना दे दी है। पुलिस आ गई, अपनी कार्रवाई कर रही है। तो आपने सुना यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीरेन सिंह जूदेव जी को और स्कूल की प्रधानाचार्य लता सेन जी को। सभी का कहना ये है कि इस चोरी का खुलना अति अनिवार्य है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें कितनी दृढ़ता के साथ और कितनी मजबूती के साथ इस केस पर जो है रिसर्च करती है और अज्ञात चोरों को सलाखों के पीछे भेजती है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना घिसौली से मोहम्मद हनीफ के साथ कैमरामैन विजय वर्मा की रिपोर्ट।